नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं इस कंपनीज के ऊपर, कुछ कंपनीज के ऊपर जो अब मेरा खुद का जो स्विंग बेसिस ट्रेडिंग है और कुछ कंपनीज के ऊपर अपडेट्स भी है अच्छा खासा, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए इन्फोसिस के बारे में बात करूं तो जब वर्ल्ड के सबसे बड़े जो आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है जिसका नाम है एक्सेंचर, तो वो कंपनी के जब क्वार्टरली रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में कंपनी बताया कि रिजल्ट ठीक ठाक नहीं हुआ, रिजल्ट कुछ खराब हुआ है। उसके कारण ही इंडिया में बड़े दिग्गज जो क्लाइंट है मतलब कंपनीज है, आईटी कंपनी टीसीएस और उसके साथ साथ इन्फोसिस, इस कंपनी के रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी कंपनी के ऊपर एक खराब सिचुएशन के बेसिस में करेक्शन हुआ। देखिए एक क्यों होता है, क्योंकि देखिए मान के चलिए एक एक बड़े से दुकान है और आपके उसके साइड में एक छोटा सा दुकान है। अगर इस बड़े से दुकान में बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे थे और छोटे दुकान में उसी के अकॉर्डिंग में उसके कस्टमर बेसिस कम था, तो मान के चलिए बड़े दुकान में अगर कस्टमर आना बंद हो जाए तो बड़े दुकान अगर कहे कि मेरा सेल्स बहुत डाउन हो चुके हैं, क्या छोटे दुकान में सेल्स ज्यादा होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। एक्सेंचर वर्ल्ड के सबसे बड़े आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, तो उसका रिजल्ट खराब होने के कारण इंडियन कंपनी के रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी उसके ऊपर एक प्रेशराइज झेलना पड़ रहा है। तो ये प्रेशराइज टेम्पोररी है, इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट है। तो इसलिए देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा कि बहुत सारे लोग डर चुके हैं कि रिजल्ट खराब आया है और एक्सेंचर का रिजल्ट खराब आया तो क्या करूं इसके ऊपर। देखिए मैं पहले बता दूं, कंपनी का जो क्वार्टरली इस बार रिजल्ट आया कोई बेकार रिजल्ट नहीं है। मान लेता हूँ कंपनी का पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार रिजल्ट थोड़ा सा कम हुआ, मगर पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स ज्यादा हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 6100 करोड़ से इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब सेल्स तो कम हुआ मगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। और उसके बाद अगर देखेंगे कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कंपनी का शानदार तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। और यही कारण है जिस कारण की वजह से शेयर में फिर से बाउंस बैक होना स्टार्ट हो चुके हैं, फिर से वापस जाना स्टार्ट हो चुके हैं। चलो एक बार मैं चार्ट भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट में कंपनी देखिए लगातार जो करेक्शन यहाँ पे दिखा रहा था। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि जब भी इस कंपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा और आरएसआई के भी नीचे टेस्ट करेंगे और वो भी 30 के नीचे जाएगा तब एंटी बनेगा। तो फाइनली इस लेवल में मेरा एंटी है, इस हायर लेवल में एंटी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी कैंडल क्लोज हुआ। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और भी आपको देखने में आसानी होगा। अभी देखिए कंपनी यहाँ पे क्या किया, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया और यहाँ पे आरएसआई भी 30 के नीचे आया, क्योंकि 30 के नीचे जब आएगा और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जब कैंडल क्लोजिंग होंगे तब मेरा एंटी बनेगा। और मैं टारगेट तब तक नहीं लूंगा जब तक इस आरएसआई इस 70 लेवल को टच करेंगे, क्योंकि इसका आरएसआई का अपर साइड है 70 और लोअर साइड है 30। तो आप कहेंगे सर इस आरएसआई स्ट्रेटेजीज को कहाँ से ऐड करूं? देखिए आप इंडिकेटर में चले जाना और उसके बाद यहाँ पे आप लिखना आरएसआई। आरएसआई लिखने के बाद आपको इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिखेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो इसको ऐड कर लेना। तो आरएसआई इस स्ट्रेटेजीज को ऐड करना और ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स भी मिल जाएगा। इस लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक सेटिंग्स मिल जाएगा, इस सेटिंग्स में चले जाना और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे आरएसआई का जो लेंथ है इस लेंथ को आपको ठीक करना है। लेंथ क्या है, आपको मैं आरएसआई के इनपुट के साइज, तो आपको स्टाइल में आना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे आरएसआई 70 और आरएसआई लोअर साइड में 30, अपर साइड में 70 और लोअर साइड में 30 रखना है। तो इस चीजों को ऐड करना, उसके बाद ओके कर देना, आपका काम बन जाएगा। और उसके बाद आरएसआई स्ट्रेटेजीज को अब बैक टेस्टिंग करिए। देखिए मैं पहले भी बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा चुका हूँ, क्योंकि मतलब इन्फोसिस के ऊपर पहले भी देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक एंटी बना था, आरएसआई नीचे आए थे और टारगेट कब बना, जब आरएसआई टॉप लेवल में गया। तो कितना टारगेट मिला, 51 डेज में 15% का टारगेट मिला। आप कहेंगे सर सिर्फ 15% टारगेट, इसमें क्या होगा? देखिए जो लोग इन्वेस्टर होते हैं ना उसके लिए 15% और वो भी 50 दिनों में मिलना कोई आम बात नहीं है। हाँ जो लोग ट्रेडर है उसके लिए 15% एक दिन में भी बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि एक दिन में 100 200 300 500 गुना भी रिटर्न मिल सकता है, तो 500% का भी रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए मिला होगा शायद उसको ट्रेडिंग में, बैंक निफ्टी में वो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसको मिलेगा, जरूर मिलेगा, ऐसे नहीं कहूंगा नहीं मिलेगा। जो लोग स्मार्ट है, जो लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं उसको जरूर मिला है, क्योंकि कितने लोगों को मिला है। तो मतलब सेबी के एक अपडेट के कारण, एक मतलब डेटाबेस के कारण एनएससी ने एक डेटा पब्लिश किया था
वहाँ पे बताया जा रहा है कि एफएनओ में लोग 95% लोग लॉस कर रहे हैं, 5% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो सोचिए, एक्यूरेसी तो देख लीजिए। तो आपको किस बेसिस में काम करना है वो आप सोचिए। मैं तो ट्रेडिंग पर्पस में अगर काम करता हूँ वो स्विंग बेसिस में ही काम करता हूँ। मैं पहले भी इंटरडे कर रहा था, अभी इंटरडे टोटली बंद कर चुका हूँ। अभी एकदम ना के बराबर इंटरडे हो चुके हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाकी मेरा काम भी है, उसके साथ साथ रिसर्च भी करना पड़ता है। तो उस बेसिस में मैं स्विंग बेसिस में काम करता हूँ। चिंता उतना नहीं है क्योंकि स्ट्रेटेजीज को फॉलोअप करके काम करते हो। तो आप भी स्ट्रेटेजीज को फॉलोअप करके काम करिए, सीखिए, मेरे साथ जुड़ के सीखिए, सीख कर काम करिए। क्योंकि ब्लाइंडली किसी के टिप्स लेकर काम करेंगे तो शायद एक दो बार आपको प्रॉफिट मिलेगा, बाकी टाइम आपको लॉसेस ही होगा। ऐसे नहीं कहूंगा कि जो स्ट्रेटेजीज मैं आपको सिखा रहा हूँ वो स्ट्रेटेजीज में 100% मुझे प्रॉफिट मिला है, ऐसे बिल्कुल नहीं। मगर मैं बहुत बार इस स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्टिंग करके देख चुका हूँ। एटलीस्ट मैं इस स्ट्रेटेजीज को 200 कंपनी से भी ज्यादा बैक टेस्टिंग करके देख चुका हूँ, वो भी 5 साल से भी ज्यादा। तो इतना बैक टेस्टिंग मैंने किया, तब मुझे पता चला कि हाँ, स्ट्रेटेजीज में कितना दाम है। आप खुद ही चेकआउट कर सकते हैं स्ट्रेटेजीज को। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीएट लिमिटेड। देखिए, सीएट लिमिटेड एक अच्छा खासा कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, 10,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी में दम है क्योंकि कंपनी का पी रेशियो, इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत कम है, कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है और इनकम भी अच्छा खासा है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। तो बेसिकली कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी पिछले सालों में जो रिजल्ट किया था, इस बार भी रिजल्ट पॉजिटिव आने का चांसेस है, क्योंकि क्वार्टर बेसिस में पिछले सालों की तुलना से इस बार दिसंबर में अच्छा खासा रिजल्ट तो देखने को मिला था। अभी आशा किया जा रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर 4 में जो रिजल्ट आने वाला है वो भी अच्छा खासा दिखेगा। और रिजल्ट कब आएगा? सेकेंड टर्म में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, तो उस दिन के लिए इंतजार करना। और बेसिकली कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस है उसके हिसाब से बात करूँ, कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने वाला है पिछले लास्ट 2 सालों के कंपेयर करें तो 2000 मतलब 22-23 के जो आंकड़ा है उसको अगर कंपेयर करूं इस सालों में, तो बहुत कम रिजल्ट पिछले सालों में हुआ था। इस बार वो बहुत शानदार तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहूंगा, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर तगड़ा बाइंग करके रखे है, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। और सीएट एक ऐसी कंपनी है, एक ट्रस्ट बिल इसलिए करते हैं क्योंकि सीएट का जो प्रोडक्ट है, सीएट का जो टायर का प्रोडक्ट है, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, चाहे वो 3 व्हीलर्स हो, चाहे वो 4 व्हीलर्स हो, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हो, चाहे वो ऑफ रोड गाड़ियां हो। ऑफ रोड गाड़ियां मतलब जो माइनिंग में लगते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, तो इस सारी कैटेगरीज के गाड़ियों में सीएट का टायर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं सीएट के ऊपर पॉजिटिव हूँ। और बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो इस कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करें तो कंपनी इसके ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना है, पहले देखिए कब बना, और उसके बाद मैं इंतजार करूँ एक हैंडल का। तो फाइनली मुझे यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल भी देखने को मिला। मतलब कंपनी के कप के साथ साथ अगर मैं इस पैटर्न को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न भी बन चुके हैं। अभी चाहिए मुझे ब्रेकआउट, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा, तो मैं जरूर इसके ऊपर पॉजिटिवली एक ट्रेड लेने वाला हूँ। तो आप इस तरीके से पैटर्न्स पहले भी देखिए, पहले भी मैं इस तरीके से पैटर्न्स मुझे मिला था जो कुछ इस तरीके से था, कप विद हैंडल पैटर्न्स का। तो फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद 49% का टारगेट मिला, और वो भी कितना, 229 डेज में। तो 229 डेज में 49%, ऑलमोस्ट 50% का टारगेट मिलना कोई आम बात नहीं है। तो ये सारी चीजों को समझ कर सीख कर काम करेंगे तो आप खुद भी स्विंग बेसिस में काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है जस्ट डायल। तो फाइनली जस्ट डायल के ऊपर फिर से मुझे एक बेस्ट एंट्री लेवल मिला, और एज ए स्विंग बेसिस में शॉर्ट टर्म पीरियड में। तो जस्ट डायल के ऊपर मुझे कहाँ पे एंट्री मिला वो मैं दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी के परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखिए, कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में देखने को मिला, इंडस्ट्रीज पी से कम है, और आरओसी आरओई ठीक है, कर्जा एकदम ना के बराबर है, इनकम भी जबरदस्त है। और जस्ट डायल के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ, कंपनी कभी भी सेल्स को कम नहीं किया। अगर पिछले सालों की तुलना से कंपनी के कंपेयर करूँ, इस साल में कंपनी बेस्ट तरीके से सेल्स दिखाया, अच्छा खासा कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया इस बार, और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 84 करोड़ से हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट हुआ। और मजेदार बात क्या आप जानते हैं, आज तक कंपनी 3 डिजिट्स तक कभी नहीं पहुंचा, फर्स्ट टाइम कंपनी 3 डिजिट्स तक पहुंच चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से एक रिजल्ट यहाँ पे कंपनी पब्लिश किया है, और शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कंपनी जब रिजल्ट पब्लिश किया उसके बाद देखिए कंपनी बहुत शानदार तरीके से एक जर्नी दिखने को मिल चुके हैं। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ, उस पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर क्या बना, एक शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर क्रिएट हुआ। तो फाइनली 2 बार शोल्डर होने के बाद कंपनी इस लेवल को ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर गए 1350 रुपीज तक मेरा टारगेट रहेगा, और वो टारगेट निकल के आ रहा है कितना, करीबन 44%। देखिए, मैं हमेशा इसी चीज बार बार बोलता रहता हूँ कि अगर आपको मतलब मार्केट से पैसा कमाना है
तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। किसी के भरोसे के ऊपर मत रहिए, मेरे भरोसे के ऊपर कभी भी मत रहिए, क्योंकि मेरा काम आपको सारी चीज़ों को सिखाना है। मेरा काम कोई आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं करना है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन करूँ। आपका काम है इस सारे पॉइंट्स को वेरीफाई करके काम करना। मेरा काम है मैं कंटिन्यूसली आपको सिखाता रहूँ। तो नया नया अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। हाँ, आप किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके जरूर लिखिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स लगातार ग्रोथ करने के बाद एक बहुत बड़ा अपडेट वो लेके आने वाला है। कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 है। इस ₹2 के हिसाब से कंपनी यहाँ पे एक के बदले 2 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इसके लिए इंतजार करिए, जल्द से जल्द कंपनी नया एक गुड अपडेट देने वाले हैं। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिले। अगर अच्छा मिला है तो प्लीज़ एक लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।